हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण का मामला है और ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। एक अलग अंदाज से ले जाया गया, उसको हम डिस्कस करेंगे, बाद में अपने ओपिनियन भी शेयर करेंगे। बेसिकली क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है ना। लेकिन एज ऑफ नाउ ये मामला है, इसमें याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली मामला है क्या। बोल देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला पिछले 4 साल से पेंडिंग में है। 2019 से चल रहा है और 2023 आ गया है। तो एज ऑफ नो एक ऑब्वियस सी बात है कि इसके चलते हमारे एमपीपीएससी ने एक अलग सा फार्मूला डिवाइस किया है, 87-13% का फार्मूला। हालांकि उस फार्मूले में अपने आप में बहुत सारी खामियां हैं, उसको ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एज ऑफ नो यदि हम इस पॉइंट को डिस्कस करें कि आज मामला क्या है, तो यहाँ पर क्या हुआ। देखिए मामला क्या है, सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में 2 पार्टी हैं। एक पार्टी है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे बोलते हैं अनारक्षित श्रेणी, मतलब जो जनरल कैटेगरी से कॉल्ड बोलते हैं हम। तो एक पार्टी जनरल कैटेगरी है, उनका कहना यह है कि भाई ओबीसी को आरक्षण 27% नहीं मिलना चाहिए। दूसरी पार्टी क्या है, ओबीसी की पार्टी है, उसका क्या कहना है कि नहीं, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि सेकेंड पार्टी में गवर्नमेंट है, लेकिन दिस इज समथिंग लाइक दैट। मतलब यहां पर एक तरफ जनरल कैटेगरी है, दूसरी साइड ओबीसी है। जनरल कैटेगरी कहना है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी कहना है कि भाई ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। कुल मिला के दोनों अपने अपने पाले की बात कर रहे हैं। नाउ ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। जिस याचिकाकर्ता ने इस मामले को ले गए, उनका कहना यह है कि यहां पर अब एक न्यूट्रल बेंच बनाई जानी चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है न्यूट्रल बेंच। न्यूट्रल बेंच का मतलब होता है कि उसमें ना तो ओबीसी का जज हो, ना तो अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब ना तो जनरल कैटेगरी का जज होना चाहिए। उसके अलावा किसी और कम्युनिटी का जज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब का हो सकता है, या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो सकता है। वहां से जो जज होंगे वो प्रॉपर तरीके से इस मामले को रिप्रेजेंट करें। लेकिन यहां पर कोई ऐसा जज रिप्रेजेंट ना करे जो अनरिजर्व का हो या ओबीसी का हो, बिकॉज इनका मानना यह है कि यहां पर मामला आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। भाई सिंपल सी बात है, किसी इंसान के अंदर जो पार्शियलिटी होती है ना, पक्षपात की जो भावना होती है, जब उसका परिवार आता है तो उसके अंदर पक्षपात की भावना पैदा हो जाती है। उसे खुद के बच्चों का मामला हो तो पक्षपात की भावना पैदा हो जाती है, या इन केस उसका समाज हो तो भी पक्षपात की भावना पैदा होती है। आमतौर पर ऐसे देखा गया है, बिकॉज ये एक एकलौता मामला नहीं है। इवनली हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं के.आर. नारायण साहब, उन्होंने भी कहा था कि हमारे समाज के लोगों का सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में प्रॉपर तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं है और इसके चलते कई बार उनको न्याय नहीं मिल पाता है। हालांकि कई बार क्या, कई दफा होता है, बट एनीवे वो एक अलग मामला है। तो यहां पर उन्होंने पिटीशन में ऐसा लगाया कि एक न्यूट्रल बेंच बनाई जानी चाहिए। इसको सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और उन्होंने इनको खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन साथ में यहां पर एक पेनाल्टी लगाई इनके ऊपर, 50,000 रुपए की पेनाल्टी। ये पेनाल्टी बेसिकली दिखाने के लिए है कि बाकी लोग फ्यूचर में ऐसा ना करने का कोशिश करें। लेकिन मुझे डाउट है कि हमारा देश एक फ्री इंडिया है, तो जहां पर लोग ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियस बात है, लोगों को एक क्लू मिल गया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और ये एक नया प्रेसिडेंस स्टार्ट करेगा आने वाले कल में। जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से डराने की कोशिश किया जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले कल में कुछ और हो सकता है। दैट्स द पॉसिबिलिटी। एनीवे, तो यहाँ पर ये मामला है कि 50,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। अब देखिए इस चीज से आप एग्री हैं या नहीं हैं, ये आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मेरी बात करूं तो मैं एग्री नहीं हूं। मुझे तो ये लगता है कि यहां पर एक बड़ी बेंच बनानी चाहिए जहां पर इस मामले को सुनवाई करे कि क्या ऐसे मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो सकता है। हालांकि यहां पे जजेस का कहना यह है कि हमने शपथ लिया हुआ है, ओथ लिया हुआ है, और शपथ लेने के बाद कोई गलत नहीं कर सकता। हालांकि सर मैं आपको कहना चाहता हूं कि शपथ लेने के बाद कोई गलत नहीं करता तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर जेल में नहीं होते, जो बहुत सारे करप्शन, एवली मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर जो है इस समय जेल में है करप्शन के चार्जेस को लेकर। एवली बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री तक इवनली जेल में है, बिकॉज करप्शन के मामले उनके ऊपर थे और उसके चलते वो जेल में गए। तो कहने का मतलब यह है कि शपथ तो लोग लेते हैं लेकिन शपथ को फॉलो नहीं करते। कहने का मतलब सत्य का मुखौटा तो पहनते हैं, लेकिन उसके पीछे डकैती के जो अंजाम देते हैं, डकैती के जो उनके इरादे होते हैं, वो उसको अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शपथ का, मैं नहीं कह रहा हूं महत्व नहीं है, लेकिन शपथ के साथ में ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि नहीं ये सही ही होगा। हालांकि उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे कई सारे मामले हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले की बात तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ये मामला पिछले 2019 से पेंडिंग में है, 4 साल हो चुके हैं। इसके अलावा जहां तक की बात करें क्या फेयरनेस चल रही है, क्या जजेस के द्वारा अपनी तरफ से फेयरनेस की जा रही है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में तो नहीं, पूरे देश भर की यदि हम बात करें तो देश भर में ओबीसी की आबादी अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन 52% बताई गई है। वो भी 1931 का सेंसस जो था अंग्रेजों का टाइम में,
उसका डेटा रखा गया है। हालांकि अक्सर ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो हैं कास्ट बेसिस सेंसस की डिमांड करते रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं भी ओबीसी को आरक्षण तो चलो ठीक है, लेकिन पहले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करा दी जाए कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें फ्यूचर में डिसाइड हों। लेकिन सरकार टाल मटोल करती आई है। 2011 में कराया गया था, लेकिन 2011 कराने के बाद में सरकार ने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम 2021 में होना था, लेकिन 2021 में फिर अभी तो पेंडिंग चल रहा है, सेंसस तो अभी हुआ नहीं है। तो कब तक पेंडिंग चलेगा वो तो सरकार की मंशा है। शुरू में बोला था कोविड-19 कारण हम लोग पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो काफ़ी लंबा चला जा रहा है। देखते हैं क्या करते हैं, सरकार की मंशा क्या है। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में यदि हम बात करें कि केवल 15% जज जो हैं हाई कोर्ट में बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड कम्युनिटी से अपॉइंट किए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा पार्लियामेंट में कही गई। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में सारे आते हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, तीनों कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ भी लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे देश में कुल 5 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ 2018 से लेकर 2022 तक, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब से 1.3% जज थे, शेड्यूल्ड कास्ट से 2.8%, ओबीसी की बात करें 11% जज थे, माइनॉरिटी से 2.6%। इंटरेस्टिंग मामला यह है कि हमारे देश में आज तक सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब से एक भी जज का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि आप कॉलेजियम सिस्टम जिससे आप अपॉइंटमेंट करते हो उसमें कितनी फेयरनेस है। एवनली आप देखेंगे 200, 250 से 300 फैमिलीज हैं जिनसे आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो जो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। आमतौर पर आप देखोगे, यही देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसी कोई रिश्तेदार जो है हाई कोर्ट में जज अपॉइंट हो जाता है ना। हम आपका देख लेंगे, आप हमें देख लो, सिंपल सी बात है, ये सिस्टम जो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी यहां पर ही अपने आप में कम है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज यदि बोले कि नहीं हम ओथ लेते हैं तो फुल ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं। देखिए हर एक ह्यूमन बीइंग है, हर इंसान है और इंसान से गलतियां होना एक सिंपल सी बात है। तो आपसे भी गलतियां होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब भी बात समाज की आती है, चूंकि ये एक मामला नहीं, कई बार पहले भी देखा गया है कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में पहले भी अनाप शनाप बोला है। इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले ही बोला गया है, दैट्स नॉट ए न्यू थिंग। तो कहीं ना कहीं यहां पर सामने वाला के अंदर पक्षपात की भावना हो सकती है, नहीं हो सकती। आने वाले कल में ये एक डिबेट का प्रश्न होगा कि यहां पर यदि कभी मामला रिजर्वेशन का मामला है तो वहां पर क्या न्यूट्रल बेंच बनाई जानी चाहिए, नहीं बनाई जानी चाहिए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आपके ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं जब हमारे देश में चीज़ों को बहुत लंबा टाला जाता है, लेकिन इस तरह से टालना भी अच्छी बात नहीं है। 4 साल से मामला पेंडिंग चल रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लाखों की संख्या में जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो भविष्य कहीं ना कहीं अधर में आता है। तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी जल्द होनी चाहिए, डिसीजन भी जल्द होना चाहिए। हम लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद शायद हो सकता है रिजल्ट आए, और कहीं ना कहीं वो इलेक्शन के बाद के लिए टाला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है दुखद है। इसका जल्दी वर्डिक्ट होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, जिससे पता चल पाए बेसिकली असल में बात क्या है। एनीवे आपके ओपिनियन क्या है, आप नीचे कमेंट में बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।